बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ तो नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के भागलपुर में आए थे और भागलपुर के मंच से उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया। हालांकि उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासत तेज है और विपक्ष के नेता जो है लगातार हमला कर रहे हैं। पप्पू यादव ने तो ये तक कह दिया कि क्या बेटा थे जो लाडला बोल के चले गए। उन्होंने इस सब शब्द को अपमान से जोड़ा और कहा कि नीतीश कुमार को गाली दी गई। लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनकी बिहार के सियासत में आजकल चर्चा जोर से हो रही है कि वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, उन्होंने इस पर अपनी गजब प्रतिक्रिया दी है। अब हम आपको नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का वो बयान सुनवा रहे हैं जिस बयान को उन्होंने अपनी मां की जयंती पर दिया है और लाडला कहने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नीतीश कुमार के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो सुनाते। मेरी माँ का जन्म तिथि है, वो हमारे बीच नहीं है, स्वाद का दुख है। वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार। और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे तो जैसा कि आपने सुना है, नीतीश कुमार को कल लाडला मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बोल गए थे, लेकिन अब इसे कई तरीकों से देखा जा रहा है। विपक्ष इसे अपने तरीके से भुना रहा है। तो सत्ताधारी दल के नेता जो है वो कह रहे हैं कि गठबंधन है और गठबंधन धर्म का पालन उन्होंने किया है और लाडला अगर किसी को कहा जाता है तो वो प्यार से भी कहा जाता है। जरूरी नहीं कि उसके कई मायने निकाले जाए, कई मतलब निकाला जाए। कई शब्दों का ऐसा भाव होता है जिसके भाव कई तरह के होते हैं। अब उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री कहा, लेकिन कैसे कहा था नरेंद्र मोदी ने, वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो जैसा कि आपने सुना है, नरेंद्र मोदी मंच से बोल रहे थे और भागलपुर के मंच से उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही थी। नीतीश कुमार मौजूद थे। अब नीतीश कुमार को लाडला कहे जाने पर पप्पू यादव का वो छोटा सा बयान भी हम आपको सुनवाते हैं, जब काफी भड़के थे और उन्होंने ये तक कह डाला कि उन्होंने अपमान किया है। नीतीश कुमार क्या कोई बेटा था जो लाडला बोल करके चले गए? अब पप्पू यादव को भी सुनिए। नीतीश कुमार को अपमानित किए, 1 साल बड़े हैं, बेटा था आपका लाडला कह गए। पहले डीएनए को गाली दिए और फिर नीतीश कुमार जी को आपने कहा ये अपमानित करता है महिलाओं को, इससे दुष्ट कोई नहीं। पहले पूरे बिहार के डीएनए को गाली दी और इस बार तो आपने अति कर दिया लाडला करके। और ये अति कर दिया कि आप ये कहे ही नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या भावी मुख्यमंत्री यही है। और मंच पर चिराग जी थे, ना तो उनकी चर्चा की, ना जीतन राम मांझी की चर्चा की। ललन बाबू को पैरेलल खड़ा कर दिए नीतीश जी के। द्वारिका धीश थे, पहली बार भी आप फिर चुनाव में आए और फिर बिहार को अपमान करके चले गए, बेइज्जत करके चले गए। उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं था। 17 साल वो सरकार में अपनी बात नहीं बोले। 20 साल पहले क्या हुआ,
17 साल से बिहार में क्या होगा इसकी चर्चा नहीं है। उसके बाद आप सनातन राजनीति में आप अगले बार अयोध्या को जोड़े तो आप गए उधर बना इस बार सनातन के साथ आपने धोखा किया है, शंकराचार्य को अपमानित किया है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान को और सनातन को बेचा है। इसलिए जाइएगा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो कोई बात बोले नहीं। एमएसपी का क्या हुआ, 1.25 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जाते हैं, कब फैक्ट्री होगी, कब मधेपुर की दूध फैक्ट्री बनेगी, रक्सौल मुजफ्फरपुर भागलपुर की फैक्ट्री कब होगी, जमालपुर की 3 हिस्सा रेलवे की फैक्ट्री बंद हो गया, उसका क्या होगा, उस पर चर्चा हुई नहीं। शिल्प मिल पर चर्चा हुई नहीं, बंदूक और सिगरेट फैक्ट्री पर चर्चा हुई नहीं। जरा आप हमको बताइए, आप पेपर मिल पे चर्चा किए नहीं, बंद पड़े फैक्ट्री पे चर्चा किए नहीं, विशेष राज पे किए नहीं, तो आप किस पे किए? उन पे, जंगल राज पे, लालू यादव जी का डर दिखा करके कब तक सत्ता में? नीतीश कुमार जी के बगैर 7 जन्म में बीजेपी सत्ता में आ सकती है बिहार में। बिहार का पॉलिटिकल मिजाज बीजेपी के खिलाफ रहता है। वो आरक्षण पर कुछ नहीं बोले, जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोले, बीपीएससी पर कुछ नहीं बोले, बच्चों के पेपर लीक पर कुछ नहीं बोले, हमारे बिहार के पर्यटन पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने किसान की मंडी पर कुछ नहीं कहा, खाद 450 रुपया में मिलता है, 1800 रुपया उस पर नहीं बोले। आप आए, बिहार की जनता के पैसे से आपने मार्केटिंग किया, जो बीमा परियोजना कांग्रेस के विजन से आ रहा है उसको भागलपुर में त्याग दिखाने आए थे। तो आपने सुना है, अब निशांत कुमार के बयान को भी हमने आपको सुनवाया है, पप्पू यादव के बयान को भी सुनवाया है, और खुद नरेंद्र मोदी जब भागलपुर में नीतीश कुमार के लिए बोल रहे थे वो बयान भी हमने आपको सुनवाया है। तो बिहार में फिलहाल सियासत भी हो रही है और बिहार में इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बयान काफी बड़ा हो जाता है, काफी मायने रखता है। उन्होंने ये बातें कब कही है वो भी हम आपको बता देते हैं। अपनी मां मंजू कुमारी सिन्हा की जयंती पर उन्होंने ये बयान दिया है और यह भी कहा है कि मेरी मां का जन्म तिथि है वो हमारे बीच नहीं है, इस बात का दुख है, जहां भी रहें खुशी से रहें, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जब सवाल पूछा गया और कहा गया कि आपके पिताजी को लाडला कहा गया है, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ कहा है आपने सुना। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।